नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको महाराजा रणजीत सिंह के पूरे जीवनी के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज्यादा शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोगों को अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में के माध्यम से मैं आपको महान और प्रतापी शासक महाराजा रणजीत सिंह के विषय में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो महाराजा रणजीत सिंह प्राचीन समय के मजबूत और विशाल सिख साम्राज्य के वो संस्थापक थे। आप सभी लोगों ने जब भी कहीं पंजाब के विषय में बात करते हुए किसी व्यक्ति को सुना होगा तो आपने उस व्यक्ति के मुंह से महाराजा रणजीत सिंह अर्थात शेर पंजाब का नाम तो जरूर सुना होगा। आज आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो द्वारा इस महत्वपूर्ण वीडियो में महाराजा रणजीत सिंह के विषय में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब राज्य के बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ही सिख धर्म की स्थापना की और इन्होंने ही विशाल शिक्षण राज्य और मजबूत साम्राज्य का गठन किया। महाराजा रणजीत सिंह अपने बचपन से ही लोगों से काफी प्यार करते थे और सदैव उनके हित में ही कार्य किया करते थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पूरे गुजरांवाला इलाके के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वर्तमान समय में ये जगह पंजाब के पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, परंतु प्राचीन समय में ये पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था और भारत ने एक बंटवारे में पाकिस्तान को ये हिस्सा भेंट स्वरूप दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक संघर्ष किए और इन्होंने ही इतने विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महाराजा रणजीत सिंह प्राचीन समय के बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य के गुजरांवाला इलाके में महासिंह और राजकौर के परिवार में जन्म लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने ही सिख धर्म की स्थापना की और ये बात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर अनेक प्रकार के टुकड़े में बटा हुआ था। पंजाब राज्य के सभी टुकड़ों को मिस्ल कहा जाता था और पंजाब राज्य में प्राचीन समय में मिस्ल के हर एक इलाके पर मिस्ल सरदारों की हुकूमत चलती थी। इतना ही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी इन्हीं मिस्ल सरदार में से वो एक थे। महाराजा रणजीत सिंह के पिता जिस मिश्र सरदार की टुकड़ी से संबंध रखते थे वो मिस्ल क्षेत्र सुकुरचकीय मिस्ल हुआ करता था। ये पंजाब के पश्चिमी हिस्से में राज करते थे और महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह मृत्यु हो जाने के बाद महाराजा रणजीत सिंह के परवरिश का पूरा वो उनकी माता के ऊपर चला गया। उनकी माता ने एक राजपूत शासक की तरह उनकी परवरिश की और उन्हें अन्य शास्त्र की भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करवाई। आता तो हम सभी लोगों ने यह जाना कि जिस समय महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था उस समय पंजाब को बहुत अधिक शिक्षकों के द्वारा शासन किया जाता था। उस समय पंजाब राज्य को अनेक मिश्रा गुटों में विभाजित किया था और महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी एक मिसाल दौरे थे। महाराजा रणजीत सिंह को बचपन में चेचक हो गया था, जिसके कारण उनकी बाईं आंख की दृष्टि कमजोर हो गई थी और उनकी माता राजकौर ने ही उनकी परवरिश की। महाराजा रणजीत सिंह की माता राजकौर जिंद के महाराजा की बेटी थी। इनका नाम मालवेन था। चाहे महाराजा रणजीत सिंह मात्र 12 वर्ष के ही थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके पिता की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता को कन्हैया मिस्ल की सरदार बनाया गया। इसके बाद 18 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके पिता के स्थान पर मिसलदार के रूप में चुना गया। इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अपने तरफ कर लिया क्योंकि आप बहुत ही अच्छे विचार वाले व्यक्ति थे। धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक करने के लिए अन्य मिस्ल सरदारों को हराने के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इन्होंने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से अन्य मिस्ल सरदारों को हराना शुरू किया और 7 जुलाई ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने पहली बार जीत हासिल की और उस समय किशोरावस्था अर्थात 18 वर्ष की उम्र में वो थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भांगी मिश्र को हराकर पूरे लाहौर पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद इन्होंने आने वाले अगले कुछ दशकों में धीरे धीरे सभी सूखों को हरा दिया और एक विशाल शिक्षण राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने सैन्य अभियान केवल इसी उद्देश्य से शुरू किया था कि पंजाब एक संयुक्त राज्य बन सके। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य अभियान से पहले पंजाब राज्य में सब कुछ अलग अलग ढंग से किया जाता था।
क्योंकि पंजाब राज्य के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग शासकों का शासन था। इन सभी शासकों ने अपने अपने राज्य में अपनी मनमानी शुरू कर दी, जिसके कारण पंजाब राज्य में अशांति फैल गई और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सैन्य अभियान के माध्यम से संपूर्ण पंजाब राज्य को एकजुट किया और राज्य में शांति फैलाने के लिए एक प्रबल सिख साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के महाराजा होने का खिताब हासिल किया, क्योंकि उन्होंने पंजाब के अन्य सभी मिसल सिखों को हरा दिया और पंजाब को एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। यही से राजा रणजीत सिंह के सर पर महाराज का ताज सजा दिया गया। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह को ताज पहनाया जा रहा था, वो दिन वैसाखी का दिन था। जिस समय राजा रणजीत सिंह को महाराजा घोषित किया गया, उस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। साहिब सिंह बेदी ने महाराजा रणजीत सिंह के माथे पर केसरिया तिलक लगाया और उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया। इन्होंने पंजाब के महाराजा को अपने किले से एक शाही सलामी भी दी और महाराजा रणजीत सिंह ने दोपहर के बाद अपने नौजवानों के साथ हाथी पर सवार हुए और पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए वो निकल पड़े। महाराजा रणजीत सिंह के इस जुलूस को देखने के लिए पूरे शहर की सभी गलियों की प्रजा में भीड़ देखी गई और महाराजा रणजीत सिंह ने लोगों के ऊपर सोने और चांदी के सिक्के बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद धीरे धीरे पूरा पंजाब राज्य उस रात प्रकाश में हो गया और सभी लोगों के घरों में दिए जलाकर महाराजा रणजीत सिंह की खुशियों का जश्न मनाया गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दिवाली का जश्न मनाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी लाहौर की जीत के बाद अपने सिख साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया और अपने सिख साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब के अन्य हिस्सों के साथ साथ पंजाब से दूर इलाके जैसे कि कश्मीर, हिमाचल क्षेत्र आदि की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और महाराजा रणजीत सिंह ने वर्ष 1802 ईस्वी में अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला दिया और अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने 1807 ईस्वी में अफगानी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया और कसूर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद 1818 ईस्वी में मुल्तान को अपने राज्य में मिला दिया और महाराजा रणजीत सिंह ने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में विजय हासिल की। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में कश्मीर के क्षेत्रों पर भी शिक्षण राज्य का हिस्सा अर्थात साम्राज्य जमा लिया। इन सभी के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी के मध्य बहुत से युद्ध लड़े जिसमें उन्होंने विजय हासिल की और इन सभी में बाद वर्ष 1837 ईस्वी में उन्होंने जमरू से युद्ध लड़ा और ये युद्ध महाराजा रणजीत सिंह के लिए आखिरी युद्ध बन गया। इन सभी के बाद इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के बहुत ही बेहतरीन सिपह सालार हरि सिंह नलवा की मृत्यु हो गई और महाराजा रणजीत सिंह के पसंदीदा सिपाही थे। महाराजा रणजीत सिंह इस युद्ध में कुछ सामाजिक कारणों के कारण अफगानिस्तानी लोगों ने बढ़त हासिल की और उन्होंने पुनः काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराजा रणजीत सिंह का उनके जन्म के समय में उनके माता पिता के द्वारा दूसरा नाम रखा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम बुध सिंह था। लोगों का ऐसा कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह ने एक युद्ध में 76 सरदार को हराया था और इस युद्ध के बाद महासिंह ने अपने पुत्र का नाम रणजीत रखा। इन्होंने अपने बेटे का नाम रणजीत ये सोचकर रखा था कि कभी भी नहीं हारेंगे और रणजीत का शाब्दिक अर्थ भी होता है सदैव युद्ध को जीतने वाला अर्थात विजेता। महाराजा रणजीत सिंह अपने पिता के वचनों पर कायम रहे और कभी भी हारना स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके एक पसंदीदा सिपाही की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने स्वयं ही इस युद्ध को त्याग दिया और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु दशकों तक शासन करने के बाद 27 जून 1839 ईस्वी में हो गई और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य की बागडोर को खड़क सिंह के हाथों में सौंप दिया, परंतु महाराणा रणजीत सिंह के विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे और शासन कला में कमी होने के कारण आपसी लड़ाई में की वजह से ही शिक्षण राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया। इसके बाद वर्ष 1845 में सिख और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महान सिख साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और यही से महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का पतन भी हो गया। महाराजा रणजीत सिंह का मानना था कि कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने बराबर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गद्दी पर विराजमान होना पसंद तो किया, परंतु कभी भी ताज नहीं पहना। महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा तख्त सिंह और तख्त सिंह हुजूर का निर्माण करवाया। तख्त सिंह गुरुद्वारा का निर्माण 10वें सिख गुरु के जन्म के उपलक्ष्य में पटना में तथा तख्त श्री हजूर सिंह साहिब का निर्माण उनकी मृत्यु के स्थान पर करवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पहली लड़ाई लड़ी।
बचपन में ही महाराजा रणजीत सिंह को चेचक हो गया था और इस बीमारी के कारण उनकी एक आंख से ज्योति छीन चुकी थी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।